हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने आज की ऊर्जा को लेकर, और आज की ऊर्जा का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। और ये टॉपिक जो है, चलिए उसको देखते हैं क्या है। प्रभु से भेंट। तो प्रभु से भेंट, इससे अच्छा टॉपिक क्या हो सकता है। और टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग पूरी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आज के टॉपिक में हमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने और जानने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं ऊर्जा की तरफ। प्रतिदिन जब हम जागते हैं तब हमें प्रभु के करीब आने का एक मौका मिलता है। प्रभु के अनेक रूप हैं। हमें कभी पता नहीं होता कि वह किस रूप में हमारे पास आएंगे। हमारा आत्मा परमात्मा का अंश, चाहे वह मानव में हो, पेड़ पौधों में हो, जीव जंतुओं में हो या पशु पक्षियों में हो, है तो वह आत्मा ही। जब हम परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। हम यह नहीं समझते कि प्रभु की सृष्टि की सेवा भी प्रभु की ही सेवा है। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाया है उसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सारी चीजों को ईश्वर ने ही बनाया है, उनकी ही सृष्टि है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि यदि हम प्रभु की सृष्टि, प्रभु द्वारा जो बनाई गई सृष्टि है, उसकी सेवा करते हैं तो समझिए कि हम प्रभु की ही सेवा कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रतिदिन हमें दूसरों की मदद करने के कई अवसर मिलते हैं। क्या हम उसका फायदा उठाते हैं? हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम प्रभु के बच्चों की मदद करते हैं। जब हम किसी को दुत्कारते हैं, उनकी संतान की मदद नहीं करते हैं, तो हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रभु हमसे खुश होंगे। संत गुरु निष्काम सेवा के जीवंत उदाहरण हैं। वे हमें सिखाते हैं कि आध्यात्म दूसरों की मदद करने से दूर भागना नहीं है। इसका अर्थ है दूसरों की जरूरतों को समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। दूसरों की मदद करने का भाव हमारे अंदर तब आता है जब हम यह जानते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान होने के नाते आपस में भाई बहन हैं। इसका अनुभव हमें तब होता है जब हम ध्यान अभ्यास में तरक्की करते हैं। ध्यान का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि हम ध्यान को अपना लें तो समझिए कि जीवन में हम बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं। अब बिल्कुल अपनाना चाहिए।
ध्यान अभ्यास में आध्यात्मिक रूप से विकसित होने पर हम न सिर्फ पूरी सृष्टि को एक परिवार के रूप में समझते हैं, बल्कि बदले में अपने लिए कुछ पाने की इच्छा के बिना हम दिल से दूसरों की सेवा करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो सचमुच हम प्रभु की खुशी को पाते हैं, क्योंकि दूसरों की सेवा करना सही मायने में प्रभु की ही सेवा करना है। इसके साथ साथ हमें यह भी अनुभव हो जाता है कि प्रभु किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है। तो बहुत अच्छा लेख था, जैसा कि हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे थे, बिल्कुल बहुत अच्छा। और संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का यह ऊर्जा का लेख था, तो काफी अच्छा और काफी ज्ञानवर्धक आज का लेख था कि हमें सेवा भाव रखना चाहिए। दूसरों की जितनी अधिक सहायता हम कर पाएं, जो अवसर हमें मिल रहा है, चाहे छोटा अवसर है चाहे बड़ा अवसर है, यदि हम किसी को खुशी दे सकें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की ऊर्जा को हम यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ और आज की ऊर्जा के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली ऊर्जा में। धन्यवाद।